पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि देश में सत्ता परिवर्तन की साजिश को लेकर अब तक मैं चुप रहा हूं ताकि मुल्क का नुकसान न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। इमरान खान ने कहा उन्हें सब कुछ पता है कि किसने क्या साजिश की, लेकिन वह चुप हैं। इस साल अप्रैल महीने में इमरान खान सत्ता से बेदखल हो गए थे। संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में इमरान खान हार गए थे, लेकिन उनका कहना है कि अमेरिका की साजिश के कारण उन्हें सत्ता से हटाया गया है। मंगलवार को एक वीडियो में संदेश में इमरान खान ने कहा, मैं चुप हूं क्योंकि कौम और मुल्क का नुकसान नहीं चाहता। मुझे सब कुछ पता है कि किसने क्या किया। मैंने एक वीडियो बनाकर सुरक्षित जगह पर रखा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है, कौन कौन किरदार शामिल है और किसने किसने क्या क्या किया है। सब लोगों को पता चले, इस मुल्क में किसने कितनी बड़ी गद्दारी की है, सब पता चले। मैं अभी मजबूर हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बोलूंगा जरूर। इमरान खान ने कहा, ये जो पंजाब उपचुनाव में किया जा रहा है, क्या किसी को नहीं दिख रहा है? हर जगह से आवाजें आ रही हैं कि चुनाव में धांधली हो रही है। हमजा शरीफ पर अदालत फैसला क्यों नहीं ले रही है? मेरे मामले में तो रातों रात फैसला हो गया। चुनाव आयोग और प्रशासन क्या ऐसा काम करेंगे? चुनाव कराने को क्या क्या ये तरीका है? सिंध का जो स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ है, केवल उसी की जांच कर ली जाए कि वहां क्या हुआ है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। 15% लोग चुनाव में खड़े हुए थे। पता तो चले कि कैसे पुलिस का इस्तेमाल कर FIR कराई गई थी। इमरान खान ने कहा, क्या यही लोकतंत्र है? पहले साजिश के तहत मेरी सरकार हटाई गई, फिर चोरों को सत्ता में दे दी गई, सारे इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया गया। हम फांसीवादी की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा कौम से अनुरोध है, अगर हम खौफ के सामने झुक गए तो याद रखें, दोनों पार्टियां 30 सालों से सत्ता में हैं और इन्होंने क्या किया ये सबको पता है। इमरान खान ने कहा, हिंदुस्तान हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश भी हमारे आगे निकल गया। कोई सोच नहीं सकता कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गया। ये चोरों का ये वो करेंगे उस मुल्क के साथ कि ये याद रखें कि ये 30 साल से दोनों पार्टीज पावर में हैं। 30 साल से इनके होते हुए आपको पता है कि 80 की दिहाई में पाकिस्तान सारे बड़े शरीर में सबसे आगे था। 90 की दिहाई में जब से ही आए हैं, हमारे आगे हमारे हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया। कुछ हम तो पाकिस्तान के साथ बड़े, कुछ तस्वर ही नहीं कर सकता था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल सकता है। मैंने वहां जाके मैचेस खेले हुए हैं 80 की दिहाई में, कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा दोनों परिवारों के कारण है। पंजाब के अंदर 2 उपचुनाव हो रहा है, उसे जिहाद की तरफ ले और धांधली के बावजूद हमें चुनाव में जीत हासिल करनी है। आसिफ जरदारी ऐसे घूम रहा है जैसे मुल्क का बादशाह है। शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ ने 16 अरब रुपए का घपला किया है। लंदन के सबसे महंगे इलाके में मरियम के परिवार के नाम पर 4 महंगे अपार्टमेंट हैं। वहाँ बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। हमारे खान ने पाकिस्तान में अपील की है कि हम खौफ के खिलाफ खड़ा होना होगा और पंजाब में उपचुनाव किसी भी सूरत में जीतना होगा। इमरान खान ने कहा, 5 जुलाई को पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा था। अमेरिका जुल्फिकार अली भट्टा की सरकार से खुश नहीं था। तब पाकिस्तान को आज़ाद विदेश नीति की तरह ले जाने की कोशिश की जा रही थी। तब पाकिस्तान लोकतंत्र को बड़ा नुकसान हुआ। एक बार फिर 1977 के बाद ऐसा ही हुआ है। इस बार भी पाकिस्तान की विदेश नीति से अमेरिका खुश नहीं था। वे सोचते थे कि एक फोन आए और पाकिस्तान उनके पीछे पीछे जाकर लड़ने लगे। मैंने उनकी नहीं सुनी और सरकार गिरा दी गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, जरदारी को मिस्टर 10% कहा जाता है और नवाज शरीफ पर भ्रष्टाचार को लेकर फिल्म ही बनी हुई है। हमें गिरने की कोशिश इसलिए थी कि दूसरी बार भी ये चोरों से बच जाएं। ये कौम को कहकर आए थे कि महंगाई पर काम करेंगे, लेकिन महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सरकार के सर्वे में बताया गया कि आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल सही ट्रैक पर थी। इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी, रोजगार भी बढ़ रहा था। उस वक्त इन लोगों ने यह साजिश की। इमरान खान ने कहा, जो भी साजिश में शामिल हैं उन्हें सोचना होगा कि कौम कबूल नहीं कर रही है। जब नजरिया पैसा हो तो इसके लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। इनको मौका मिले
तो इजराइल को भी स्वीकार कर लेंगे और कश्मीर को दांव पर लगाकर हिंदुस्तान से भी दोस्ती कर लेंगे। ये अमेरिका को नाराज करने के दम पर रूस से तेल भी नहीं लेंगे। मैंने पाकिस्तान में इस तरह का खौफ कभी नहीं देखा। पाकिस्तान की आर्थिक हालात अभी बहुत ही खराब है। पाकिस्तान को इस साल कई विदेशी कर्जों का भुगतान करना है और विदेश मुद्रा भंडार की स्थिति बेहद खराब है। पिछले महीने ही पाकिस्तान को चीन ने 2.3 अरब डॉलर का कर्ज दिया था और इसे काफ़ी अहम माना गया। कहा जा रहा है कि चीन अगर यह कर्ज नहीं देता तो पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट कर सकता था। पिछले 40 दिनों में पेट्रोल की कीमत में यहाँ 4 बार बढ़ोतरी की गई। 26 मई से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में करीब 100 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई। पाकिस्तान में पेट्रोल अभी 248.74 रुपये लीटर मिल रहा है और डीजल 276.74 रुपये। बात केवल पेट्रोल और डीजल की नहीं है, बल्कि खाने पीने के सामान भी पाकिस्तान में काफ़ी महंगे हुए हैं। पाकिस्तान ऑब्जर्वर ने कहा, वहां के जाने माने आर्थिक स्तंभकार फारूक सलीम ने जुलाई को लिखा था कि कर्ज का दायरा लगाकर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने लिखा, 50 साल पहले पाकिस्तान से सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर कर्ज 500 रुपये थे, जो आज बढ़कर 2,45,000 रुपये हो गए हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे।